नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज, जय गुरु बृहस्पति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी नादानी आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयंकर तूफान ला सकते हैं और आपको शमशान तक भी जाना पड़ सकता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस समय ग्रहण नक्षत्र के आधार पर बहुत बड़ी घटना का संकेत मिल रहा है। ये घटना होने से कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं कि जो घटना हमारे किस्मत में लिखा हुआ होता है वह हर हाल में होकर रहता है, इसलिए हो जाइए तैयार कि आखिर कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होगी। क्या यह आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे या फिर आपके लिए दुखद परिणाम लेकर आएंगे? देखिए दोस्तों, इस समय आपके जीवन में दो प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रही है। आपकी कुंडली में दो तरह की शुभ संयोग बना रहे हैं, यानी कि कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको खुशियां भी मिल सकते हैं। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या गलतियां करते हैं, पाप करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यह घटना केवल उन्हीं की जीवन में होंगे जो अक्सर एक दूसरे को आज तक बिना वजह से तकलीफ देते आ रहे हैं। उन्हें अब जीवन में बहुत ज्यादा ठोकर खाना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो इंसान अच्छाइयों की राह पर आ रहे हैं, लोगों की मदद एवं सेवा कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके सारे पिछले किए गए मेहनतों का फल मिलेंगे और भगवान भी उन्हें देने के लिए तैयार रहेंगे। यह समय आपकी महत्वपूर्ण भी है और अगर आप गलतियां करते हैं तो खतरनाक भी हो सकते हैं। यह आपके कम पर निर्भर करता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तक जो केवल कर्म करते आए हैं और फल की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो अब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके लिए एक ऐसी रास्ते आपके लिए खोलने जा रहे हैं जहां पर आपको अब केवल और केवल खुशियां ही मिलेंगे और आपकी कई वर्षों के सोचे हुए सपने पूरे हो जाएंगे। यह आपकी पिछले किए गए अच्छे कर्म का फल है, जो अब माता रानी का विशेष कृपा से आपके जीवन में यह बदलाव हो रहे हैं। अब आपके जीवन में वह घटना होगी जब आप अपने दुश्मनों की बोलती बंद कर देंगे, जो आज तक आपको यह कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर आज आपकी कर्म सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहते हैं कि अच्छे इंसान को भगवान एक ना एक दिन जरूर साथ देते हैं और उनके ऊपर एक ना एक दिन खुशियां जरूर बरसाते हैं। और आज देख लो, जो लोग अब तक अपने जीवन में खूब मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे थे, वह अब एक झटके में अपनी सारी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अब समय आ गया है कि कई दिव्य शक्तियां मिलकर अब आपकी जीवन में बड़े चमत्कार करेंगे। लेकिन अगर आप हो इन 24 घंटे के अंदर 3 गलतियां करते हैं, 3 पाप कर्म करते हैं, तो दोस्तों इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। जहां आपको खुशियां मिलने वाला है, वहीं पर बड़ी बड़ी घटनाएं घर के परिवार में होने लगेंगे। हो सकता है आपकी थोड़ी सी गलतियों की वजह से आपके घर में किसी का मौत भी संभव है। इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं कि यह समय अवधि में आप कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल ना करें, वरना जो ठोकर लगेगा वह जीवन भर भूल नहीं पाओगे। यह समय आपकी एक छोटी सी गलतियां की वजह से आप नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की सुख सुविधा चली जाएगी। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जितने भी महाबली संकट मोचन हनुमान जी के भक्त
इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें, ताकि भगवान संकट मोचन की विशेष कृपा से आपके जीवन में जो संकट है वह दूर हो जाए। तो आप सभी लोग जरूर लिखें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, अब जो घटनाएं का संकेत मिल रहा है वह ग्रहण नक्षत्र के आधार पर मिल रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में सुख समृद्ध योग का भी निर्माण हो रहे हैं और कुछ विनाशकारी योग भी बना रहे हैं, यानी कि कुछ क्षेत्रों में आपको लाभ भी प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी बातों को मानकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इस समय चारों तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। अगर नहीं मानते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पछताना तक पड़ सकता है। यह इसलिए बता रहे हैं कि इस समय आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार के लोग जिन पर आप खूब यकीन कर रहे हैं, वह लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार करें जिन पर आप उम्मीद से अधिक भरोसा कर रहे हैं। आज वह आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेंगे। उन्होंने आपको तथा आपके पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ अंदर ही अंदर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर खूब भरोसा करते हैं। आप अपने रिश्तों के ऊपर इतना भरोसा करते हैं जितना कि आप भगवान पर नहीं करते हैं, और धीरे धीरे आपकी यही आदत आपको परेशानी में धकेल रही है। आप जिन लोगों को अपना मान रहे हैं वही लोग आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके संघर्ष को सफल नहीं होने दे रहे हैं, आपकी मेहनत को सफल नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वह आपकी सफलता देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। असल में हमारे अपने लोग तब दुश्मन बनते हैं, तब हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने जीवन में अपने मेहनत से बड़ी बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त करने लगते हैं, तरक्कियों को प्राप्त करने लगते हैं एवं बड़े बड़े सफलता हमें मिलने लगते हैं, तो फिर चाहे वह कितना गहरा रिश्तेदार हो, अपना हो, चाहे वह कितना ही आपको मदद किया हुआ हो, लेकिन वह फिर बदल जाता है और हम जानते हैं कि यह रिश्तेदार आपसे बिल्कुल टूट चुका है और आपको आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे हैं। कुछ दिनों से आपके जीवन में जो समस्या बनी हुई है, जो समस्या खत्म नहीं हो रही है, उसका कारण यही है कि अब आपके नाम पर, आपकी फोटो पर शमशान में जाकर कुछ क्रियाएं करवा रही हैं, और वह है आपके अपने लोग। आप ऐसे लोगों से चाह कर भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जब हमारे घर में ही दुश्मन बन बैठे हैं तो फिर वह कभी भी चुपचाप कुछ कर सकता है। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बाहर के लोगों से हम किसी न किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन जब घर में ही कोई दुश्मन बन जाए तो हम उससे खुद को रोक नहीं पाते हैं, उससे खुद को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कभी अपने घर के लोगों पर यकीन ही नहीं करते हैं कि हमारे घर के लोग हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे होंगे। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन यह कलयुग है, यहां पर अपनों में और परायों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया। यहां पर हर लोग केवल अपने मतलब से मतलब रहते हैं। रिश्ता तो हर किसी का होता है, लेकिन दिखाने के लिए रिश्ता होता है, लेकिन समय समय पर, वक्त पर कोई साथ देने वाला रिश्ता नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि आप अपने रिश्तों कुछ समय समय पर मदद किए हैं, लेकिन वह रिश्ता कभी आपको समय पर नहीं मदद किया है। तो आपको अब धीरे धीरे समझना है कि हम जिसको मदद कर रहे हैं,
अगर पलट कर वह किसी मुसीबत के समय में हमें मदद नहीं कर रहे हैं, तो यह रिश्ता केवल मतलबी के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, हमें धोखे देने के लिए वह रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो आपको अब अपने लोगों से भी बचना है, क्योंकि जानकारी के लिए बता दे कि अब एक बहुत बड़ा खबर निकल कर आया है और यह 100% आपकी जीवन में हो रहा होगा। देखिए, 3 प्रकार की आभूषण आपके घर पर आपके अपने ही लोगों ने रखे हैं। 3 प्रकार की चीज जलाकर आपके घर में रख दिया है। आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल टोने टोटके का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली माना गया है और इंसान को टोने टोटके के प्रभाव से अंदर ही अंदर परेशान कर देते हैं और उन्हें फिर पता ही नहीं चलता है कि आखिर अचानक हमारी स्थितियां क्यों बिगड़ने लगे, और फिर वह अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए ज्यादा छानबीन नहीं करते। लेकिन हम आपको सलाह दे रहे हैं कि जब भी आपकी स्थितियां थोड़ा गंभीर होने लगे तो आपको तुरंत उसके बारे में छानबीन करना चाहिए, क्योंकि आजकल तांत्रिक विधियां अपनाकर लोग एक दूसरे की खुशी को छीन रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और असल में जिंदगी को बर्बाद करने वाले हमारे आमने सामने वाले इंसान ही होते हैं। तो अब आपको सावधान हो जाना है कि आने वाली 24 घंटे के अंदर किसी को अपने घर की कपड़े अदल बदल में नहीं देना है। कोई कितना भी आपसे प्रेम से मांग करें कि हमारे कपड़े को आप रख लें और अपने कपड़े को आप एक दिन कहीं जाने के लिए हमें पहनने के लिए दे दो, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर एक छोटी सी भी मिस नहीं करना, वरना फिर बड़ी आसानी से किसी ने आपको अपने कब्जे में ले सकता है। इसके अलावा कोई अगर आपकी फोटो का मांग कर रहे हैं, चाहे कितना भी गहरा दोस्ती हो, लेकिन किसी को अपना फोटो नहीं देना है और ना ही अपने घर की ऐसी कोई चीज देनी है जिसका आप इस्तेमाल किए हुए हैं। रसोई घर में जितने भी चीज होते हैं, यह भी चीज आप किसी को मत देना। वैसे तो बहुत लोग ऐसी चीजों का मांग करेंगे, लेकिन असल में जो ऐसी चीजों को मांग रहे होते हैं वह आपकी जीवन को कंगाल बनाना चाहते हैं। और कई बार हम देखे हैं कि आप जो भी कुछ आपसे मांगते हैं तो आप उनको अपना समझकर तुरंत ही दे देते हैं। कई बार ऐसा आप गलतियां कर चुके हैं और उसी का वजह से आप अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और इसी वजह से अब तक आप अपने जीवन में केवल बुरे समय को देख रहे हैं। आप जीवन में कितना ही मेहनत कर लेते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने फिर से आपकी जीवन को पूरी तरह से अंत करने के लिए दोबारा इन्होंने आपके घर से कुछ चीजों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन इस बार अगर इनको आप कुछ ऐसी चीजों को घर से दे देंगे तो इस बार पूर्ण रूप से आपके पूरे परिवार की जान ले सकता है। इसलिए घर की कोई भी चीज आपको किसी को नहीं देना है। अब हम बात करेंगे कि आपके जीवन में बहुत दिनों से जो समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत दिनों से जो परेशानियां बनी हुई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। बहुत दिनों से जो हमारे घर में बरकत नहीं हो पा रही, तो उसको कैसे दूर करें ताकि हमारे जीवन में फिर से बदलाव हो सके और हमें मेहनत का परिणाम अच्छे से मिल सके। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानियां अक्सर बनी हुई हैं, इसका कारण आपकी खुद की गलतियां नहीं है और ना ही आपकी किस्मत का दोष है और ना ही भगवान आपको दुख दे रहे हैं, बल्कि जो आपके घर में परेशानियां बन रही हैं, जो बरकत रुक पड़ी है, इसका कारण यही है कि आपके घर में पिछले समय अंतराल में आपके अपने ही लोगों में कुछ टोनी टोटके करके नींबू के साथ छिड़काव कर दिया है। देखिए, हर टोने टोटके में एक नींबू शामिल होते ही होते हैं और उन्हें बहुत सारे चीज शामिल होते हैं। जब किसी के घर में परेशानियां बहुत दिनों से चल रही होती है तो वह फिर अपने घर में इस तरह की टोने टोटके कर दे
और हम जानते हैं कि आपका आज पड़ोस के ही लोगों ने कुछ ऐसा टोने टोटके अपने घर से परेशानियों को बाहर करने के लिए अपने घर में करवाई है, और उन सभी चीजों को फिर किसी चौराहे रास्ते पर रात को रखे हैं, और ऐसी जगह पर जाकर आप उन चीजों को आप लात मारकर आगे बढ़ गए हैं जो उन्हें लांघता है। तो एक दूसरे की घर में जो परेशानियां होती हैं, वह परेशानियां हमारे घर आ जाते हैं, और ऐसा ही आपसे गलतियां हुई है। और आप जब से ऐसी गलती की है, तभी से आपके जीवन में एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई समस्या आपके जीवन में अभी भी खड़ी है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में इन सभी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आप अक्सर इन सभी बातों को लापरवाही में लेते हैं। आप कहीं रास्ते में चौराहे पर जाते हुए किसी रास्ते में लाल घड़ा, लाल कपड़ा, लाल चूड़ी के साथ है नींबू देखते हैं तो उन्हें आप इग्नोर करके उसको दबाकर अपने पैरों से आगे बढ़ जाते हैं। तो इन आदतों को आपको दूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार परेशानी आपके जीवन में चली जाए तो दोबारा इस प्रकार की गलतियां करने पर आपकी जीवन में फिर परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए हमेशा के लिए इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि यही गलतियां बार बार आपको लाखों की नुकसान पहुंचा है। नहीं तो आज तक आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते। अब हम बात करेंगे आपके जीवन की कुछ मुख्य विषय पर, जिससे आप अपने जीवन में परेशानियों को दूर कर सकते हैं, किसी भी प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। टोना टोटका से बचने और हटाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इनमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए धार्मिक उपाय जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना या सत्यनारायण की कथा करवाना शामिल है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं या कपूर जला सकते हैं। टोना टोटका से बचने और हटाने के उपाय हम आपको बताएंगे, इसे आप ध्यान से सुने। कई सारे उपाय इस वीडियो में आपको देंगे, जिन्हें अगर आपने कर लिया तो किसी प्रकार की टोने टोटके का प्रभाव आपके घर में हुआ है तो उसका प्रभाव कम हो जाएंगे, हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने से भी टोना टोटका का प्रभाव कम होता है। सत्यनारायण की कथा, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। देवी देवताओं की पूजा, नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय, गंगा जल का छिड़काव, घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कपूर जलाना, घर में कपूर जलाने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा घर में लगाने और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अन्य उपाय, नमक का उपयोग, एक मुट्ठी नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार उतारकर घर के बाहर फेंक दें। नींबू का उपयोग, एक नींबू लें और उसे अपने सिर से 7 बार वॉरकर चौराहे पर फेंक दें। लहसुन का उपयोग, लहसुन को नीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से भी बुरी नजर से बचाव होता है। भोजन में सावधानी, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करने से बचें। सकारात्मक सोच, हमेशा सकारात्मक सोच रखें
और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने और उसकी जड़ को घर में रखने से भी लाभ होता है। ब्राह्मण को भोजन। अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराने से भी लाभ होता है। अब हमने आप सभी को आपके जीवन में बुरी शक्तियों का जो प्रभाव है उन सभी को दूर करने का सभी उपाय बता चुके हैं। अगर कोई अपने जीवन में बुरी शक्तियों के कारण खूब रो रहे हैं, एक दूसरे की टोने टोटके का प्रभाव आपके घर में है, तो यह सब उपाय जरूर करें। आपके घर में जो अशांति है वह दूर हो जाएगी और आपके घरों में तरक्की की द्वार खुल जाएंगे। आपके घर में धन का वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर इन सभी उपाय को करें। अब हम बात करेंगे कि आने वाली 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या बड़े चमत्कार होंगे और किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके संपूर्ण राशिफल कैसे रहेंगे, इन दिनों में आपके साथ क्या अच्छे होंगे, क्या गलत होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा खुशियां मिलेगी। देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी प्रयासों के हिसाब से आपको प्रत्येक क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आप अगर मेहनत करते हैं तो इन 24 घंटे के अंदर आपको अपनी मेहनतों के हिसाब से लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए आप इन 24 घंटे के अंदर ज्यादा ही मेहनत करें, क्योंकि ज्यादा ही सफलता मिलेगी। आज किसी विशेष कार्य को लेकर आप थोड़ा सजग रहे और थोड़ा लड़ाई झगड़े वाले स्थिति से दूर रहे, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत आपके लिए मुसीबत भी बन रही है। अगर इस समय आप हो किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो दोस्तों किसी मुश्किल स्थिति में आप फंस सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को आज का दिन ध्यान में रखें। आज आपको अपने मन मुताबिक सभी कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इस बात का भी ध्यान रखें कि लोगों की बातों में आकर कोई कार्य शुरुआत ना करें। इस समय में आप किसी की बात में आकर पैसे भी कहीं इन्वेस्ट ना करें, वरना वह पैसा हमेशा के लिए हाथों से दूर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आप काम को लेकर काफी खुश रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपका सिर दर्द बनी रहेंगी। आपको अपने पार्टनर की बातों पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा, लेकिन आप उन्हें किसी बात को लेकर धोखा ना दें। आप अपने घर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आ सकते हैं। राजनीतिक की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपकी कोई मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी वाला काम मिलने से उसमें आपको अपने जूनियर का पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें शांति बनाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आज आपका कोई प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी मामला सुलझेगा। आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर कहां सुनी होने की संभावना है। आपके मन में काम को लेकर यदि कोई आइडिया आए तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला सुलझेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त होंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव को करने की सोचेंगे। आपको नौकरी को लेकर भी कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा।
संतान के करियर को लेकर आप उन्हें कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं। आपके घर परिवार में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आपकी सामाजिक कामों में भी काफी रुचि रहेगी। आपको साझेदारी में कोई काम करने से बेहतर लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पुराने निवेश से बेहतर लाभ मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक समस्याएं आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगी, जिन्हें आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से भाग दौड़ भी बनी रहेगी। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपको काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय निकालना होगा। आज का दिन आपके लिए किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे एक दूसरे को जानने का बेहतर मौका मिलेगा। आपकी कोई धार्मिक काम करने की इच्छा थी तो वह पूरी हो सकती है। आप इमोशन में आकर कोई फैसला न लें। आप कुछ नया करने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन इसमें आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप किसी सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। बिजनेस में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपनी आय को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। आपको अपने बजट पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपके बॉस आपके दिए गए सुझावों से काफी खुश होंगे। आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आज आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे, लेकिन इससे आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। किसी दूर रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप संतान के कहने पर किसी नए वाहन के खरीदारी कर सकते हैं। माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे तो आप उसमें डील बिल्कुल ना दें। परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए कहीं बाहर जा सकता है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन काम को लेकर कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी।